सर पता नहीं लोग आपसे कहते होंगे नहीं कहते होंगे, लेकिन कई बार मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड कर देते हैं आपके बारे में कि आप घमंडी टाइप के आदमी हैं, आप किसकी सुनते नहीं है पार्टी के अंदर, आप अपनी मन मर्जी करते हैं पार्टी के अंदर, इसलिए कार्यकर्ता टूट रहा और इसलिए कहीं ना कहीं मान परिवार को आज आर का मुंह देखना पड़ा। आपने कहा मैंने एडीसी को काफी बार लेटर दिए, मैंने कल के लिए कहा, मैंने काफी बार नहीं, मैंने कल के लिए लेटर, आपने कल लेटर दिए, 2 से 3 लेटर बताए आपने। 2-3 लेटर मैं पहले का जिक्र कर रहा हूँ, वो सड़कों के बारे में। सर एक बात बताएं, सरकार लेटर दिया करेगा, सरकार फोन करके क्या अगर काम कर दे रहा है? नहीं देखिए, आपके है सरकार, आपके आपका हर चीज, फिर आज आप लेटर लिखो और वो एक कहावत भी है, उड़े ससुर की खाड़ और उड़े बहू का पिसना भी उड़े है, क्योंकि कोर्ट प्रेस में वहां बैठो और आप तो 100 मीटर में वो साहब बैठे होंगे। ऐसा नमस्कार, मैं अजय और भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी अब जी चर्चा में हैं, विषयों के अंदर हैं, भाई पाठ्यक्रम को नहीं लेकिन शहर के दिन रात की चर्चा में आज शंकर दुप्पड़ जी हैं, चाहे किसी माध्यम से भी हो, चाहे वो विपक्ष के रूप में हो, चाहे वो पक्ष के रूप के अंदर हो। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? मैं अच्छा। सर घूमे हरिद्वार? हाँ, कोई अनुष्ठान था जो जरूरी था, कई दिनों से पेंडिंग था, वो करवाना था, उस नाते से। तो घर का अनुष्ठान था या कोई? नहीं, मेरा पारिवारिक था। मेरी एक बेटी जो है वो अल्पायु में चली गई थी, उसके लिए पंडित जी ने कुछ बताया था उसके नाते। चलो सर, तो चुनाव हुए सर, चुनाव के ऊपर एक पार्टी की और आपका तो निशान सिर्फ कमल है, आपका ऊपर नीचे कोई नहीं है, सिर्फ कमल के सिवाय को कुछ नहीं दिखता, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंखें दिखती थी। तो सर चुनाव के ऊपर समीक्षा की होगी, मंथन किया होगा कि इस मंथन के अंदर हमें क्या मिला, विष या अमृत? नहीं, विष और अमृत वाली बात जैसे आपने की और आपने जो है मंथन वाली बात की, ये पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है, वहाँ पार्टी प्लेटफॉर्म पर हमने की है और जब कभी ज़रूरत होगी फिर करेंगे, ये मीडिया की बात नहीं है। नहीं, शहर जानना चाह रहा सर। नहीं, शहर जानना चाहते, आपने कुछ मंथन किया होगा। देखिए, शहर जानने शहर स्वयं एक कसौटी है, जनता एक कसौटी है, वो खुद भी आकलन करती है, लेकिन जहाँ तक हमारी जो है आकलन की बात है वो पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है, वहाँ हमने की है और करेंगे। सर एज ए छोटी काशी नागरिक होने के नाते क्या मानते हैं, क्योंकि आप भी वहीं से हैं जहाँ से इन लोगों को वोट मिले हैं, आप भी वहीं से जहाँ पे आपने वोट डाले हैं, तो आपका मंथन क्या कहता है एज ए रिहायशी बात? नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाया। सर आपकी क्या सोचते हैं, जो आप भी तो इसी वार्ड के हैं, इसी भिवानी के हैं और आपने वोट डाला भी है, तो आपकी व्यक्तिगत राय क्या मानते हैं? नहीं, व्यक्तिगत राय जहाँ तक है कि लोगों ने जो है उनके पक्ष में मतदान किया है और जो है उनको बधाई, और एक बड़ा बोझ है जो हमने भी भिवानी की जनता के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें कुछ एक बातें हमने की थी, और मैं भाई भवानी से और प्रीति जी से आग्रह करूंगा कि वो उन बातों पर गौर करें जरा, जब वो काम करें तो। सर मामला तो वही रहा, ए और बी का ही रहा। नहीं, ऐसी की बी टीम जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको ए और बी टीम नहीं कह सकते। उन्होंने मेहनत से काम किया, हमने भी पूरी जो है ना मेहनत और शिद्दत से चुनाव लड़ा। ये दूसरी बात है कि लोगों ने उन्हें स्वीकार किया और हमारे पक्ष में उतना बहुमत नहीं रहा। सर आप लोगों को स्वीकार क्यों नहीं कर पाए, वो जनता जानना चाहती है, क्योंकि सेंटर में भी आप हैं, प्रदेश के अंदर भी आप हैं, और पहले भी आप थे और अब भी आप आ रहे थे, जनता की भलाई के लिए तो आ रहे थे ना, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता है जनता को हम अपनी बातें समझा नहीं पाए हों, और हम जनता के बीच में उतनी जो है उतने लोगों के बीच में हम नहीं जा पाए, ये कारण एक हो सकता है। देखिए सर, बड़े बड़े नेता आए, दिग्गज चेहरे थे, प्रदेश के थे, आपके हिसार से थे, आप लोगों के रूम में थे, भिवानी से भी थे, लेकिन फिर भी वो वोट के अंदर तब्दील नहीं कर पाए। नहीं, मैंने आपको बताया कि हम लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाए होंगे। सर लगता है ना कि आप समझा नहीं पाए, या आपसे कुछ लोग पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष बहुत लोग नाराज लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी जानकारी गलत है। अगर आपने लास्ट वाले दिन जो चुनाव प्रचार जिस दिन बंद हुआ था, उस दिन आपने अगर हमारा जो है रोड शो देखा हो तो उसमें मेरी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में थे। आगे पीछे नहीं दिखे सर? जी, आगे पीछे नहीं दिखे? नहीं, आगे पीछे नहीं दिखे वाली बात नहीं है, सारे दिखाई दे रहे थे। ये दूसरी बात है कि आपको और आपके कैमरे को नहीं दिखाई दिया। मैं कैमरा प्रोग्राम में था सर।
मनीष ग्रोवर जी आए थे, मैं उस दिन भी था, और आपके चावड़ा जी थे, आपके सरदाना एडो साहब थे, आपके ये साहब थे, आपके काफ़ी नेता थे, शहर के मेयर भी थे। हमारे सारे कार्यकर्ता मौजूद थे इलेक्शन के दौरान, उन्होंने मन से काम किया। सर लगता है ना कि इस चुनाव के अंदर आप मान परिवार के बारे में ना बता के आप रूस और यूक्रेन के झगड़े में जो 6 घंटे के आपकी वो गाथा गाते रहे, जो बताना चाहिए था जब मान परिवार का वर्चस्व, इनके क्या करेंगे, क्या होगा, किस प्रकार का प्लान होगा, लेकिन आप रूस और यूक्रेन में झगड़े रहे और कोरोना काल की बात करते रहे। आपको बात करनी चाहिए धरातल की, आप उन्हीं मुद्दों से भटक के वो 6 घंटे मोदी जी ने दिए, वो तो काम था सरकार का। क्या आप लोग आज 135 करोड़ लोग आपके ऊपर निगाह नहीं रखते क्या? मोदी जी से प्यार नहीं करते क्या? क्या भाजपा को वोट देकर जिताते नहीं क्या? हर बार जिता ले सर, यूपी है चाहे कौन सा चुनाव देख लीजिए, लेकिन सर ये दुर्भाग्य क्यों? सर आप यूक्रेन रूस की बात करें उस चुनाव के अंदर, ना कि आपको आम जनता के मुद्दे वहाँ दिख रहे थे। सर क्या मानते हैं? नहीं, आपने जो बात कही कि जो है आप वहाँ की बात कर रहे थे, वहाँ की बात कर रहे थे, जो आप नेताओं के जो है जब उनकी नुक्कड़ सभाएं हुई उनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो नुक्कड़ सभाओं में तो विशेष सारे नुक्कड़ सभा में मनीष ग्रोवर तो को नहीं आवे, आप यह बात भी ना को। नुक्कड़ सभाएं होगी तो उसमें मनीष ग्रोवर क्या करेगा, जब हिसार का मेयर क्या करेगा, जब चावड़ा जी क्या करेंगे, इसमें और नेता क्या करेंगे, और आपके दिग्गज वकील भी थे जिनके एक आधा नाम जानो, एक आधा नाम कौन जानो, नाम कौन बताऊँ लोग, बाकी सारे सौदे थे इसमें, और मान साहब भी थे। नहीं, जहाँ तक जिक्र है मान परिवार का, उसका भी जिक्र किया, मोदी जी का भी जिक्र किया, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया, बातें सारी आई उसमें चुनाव के दौरान। सर जिक्र तो आपको भिवानी के जनता का करना था, जहाँ जहाँ पानी भरता है, जहाँ जहाँ पे कूड़ा स्थान है, जहाँ जहाँ पे नंदीशाला गौवे मर रही हैं, उससे जिक्र तो वो होना चाहिए कि मान परिवार आने के बाद में सत्ता में ये काम करेगा। सर वो तो नहीं किया आपने। रूस और यूक्रेन में झगड़े रहे। अजय जी, आपकी जानकारी अधूरी है। नहीं, मैं आप पूरा पढ़ के नहीं तो है, क्योंकि मुझे पता है अगर दुप्पड़ जी के पास जाना है तो पढ़ लिख के जाना पड़ेगा, नहीं तो माना नहीं दावा बोलते टाइम को लगाओगे। मैंने सुनी है आप आज तक मेरे बारे में तो ऐसा मत लिख दियो कि बाद में कुछ ना एक भी आदमी बताओ वो जिसको मैंने ऐसा कहा हो कि मेरे को सीधी बात कही है ना जब मैं आता डरो हूं आप केवल दुप्पड़ साहब किस बात को मैं अजय से डरता हूं। बात डरने वाली नहीं है दुप्पड़ जी, बात का जवाब देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आपने हमारा संकल्प पत्र पढ़ा होता जो हमने मीडिया के सामने, आप भी उस दिन मौजूद थे, मुझे पूरी तरह से ध्यान है, जब हमने संकल्प पत्र जारी किया था, जिन जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हो सारी बातों का हमने अपने संकल्प पत्र में जिक्र किया है, और उस संकल्प पत्र में हमने A to Z जितनी भी बातें, दुर्भाग्य ये हो रहा कि जो संकल्प पत्र के अंदर बात बतानी थी पब्लिक को, वो तो आप बता कौन पाए, लेकिन जो देश जानता ही है जिस बात को कि मोदी जी ने इस देश के लिए इतना सराहनीय काम कर दिया कि वहाँ फंसे बच्चों को वहाँ बचा के ले आए, वो तो पूरा देश जानता है। लेकिन संकल्प पत्र ने किसने पढ़ लिया? शहर के अंदर कितने लोगों ने पढ़ा? आपके शहर क्या सर पता नहीं? मीडिया प्लीज क्या पता मीडिया किस तरह का काम कर रही थी? आपको नहीं पता मीडिया क्या काम कर रही थी? मीडिया गीत भी ज्यादा गाँव थी। शहर के अंदर हमने हर परिवार तक संकल्प पत्र भेजा, हर व्यक्ति तक हमारा संकल्प पत्र पहुंचा। हमने सभी लोगों को कोशिश की कि जो है वो संकल्प पत्र जो है वो पढ़ें, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आपने सवाल पूछा है कि आपको वोट क्यों नहीं मिले, मैंने बताया कि शायद हम अपनी बात पूरी तरह से उनको समझा नहीं पाए। संकल्प पत्र उन तक पहुंचने के बावजूद भी पूरी बातें उन तक नहीं पहुंची। नुक्कड़ सभा में मनीष ग्रोवर नहीं आते सर, मैं उस सवाल पर भी अटका खड़ा हूं अभी तक। नहीं, आपने कहा नुक्कड़ सभा में इस तरह बात कह दी होंगी, नुक्कड़ सभा थी तो मनीष ग्रोवर काम। खैर वो मुझे जानकारी नहीं है, आप किस जनसभा की चीज नुक्कड़ सभा की बात कर रहे हो, मुझे जानकारी। आपने कहा था सर क्या नुक्कड़ सभा के बारे में? तो नहीं, आपने कहा वो नुक्कड़ सभा होगी। मनीष ग्रोवर तो आपने कहा वो आए थे, वो मनीष एक किसान कॉलोनी का प्रोग्राम है सर, सिविल हॉस्पिटल के पीछे मंदिर है, प्रोग्राम है वहाँ सर, वहाँ पे आपके दिग्गज चेहरों ने भी जिक्र किया रूस यूक्रेन का। आप वहाँ की जनता की बात नहीं कर पाए सर, कि मैंने वहाँ पे चावला जी का इंटरव्यू लिया रात को 10 बजे। फिर मेरे मान साहब भी जो उनके बड़े भाई थे, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने भी मान साहब ने कहा था कि वास्तवता में बात तो आज मान परिवार की होनी चाहिए, शहर के विकास के लिए होनी चाहिए, कि किस क्या क्या वो होनी चाहिए, लेकिन बात तो आज आप रूस और यूक्रेन की कर रहे हैं। बातें सारी ही होनी चाहिए,
मान परिवार की भी होनी चाहिए और बातें जो हैं बाकी चीज़ों की भी होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हुई सर। नहीं, मैंने यही आपको बताया। आप कितनी बार घुमा फिरा के पूछेंगे एक ही बात? सर संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला ना ना, ना, तो बता रहा हूँ संतुष्टि भरे सवाल आप ऐसे थोड़ी ना कि आप उसी सवाल को संतुष्टि भरे, आपकी संतुष्टि जरूरी थोड़ी ना। जनता जानना चाहती सर। नहीं, जनता को बता रहे हैं। आज शंकर जनता दुप्पड़ जी एक को- चेहरा है, शंकर दुप्पड़ जी का आज ऊपर कमल के फूल का बोझ है, यानी एक जिले के अंदर आज एक स्तंभ का काम करे शंकर दुप्पड़ जी। आज जनता जानना चाहती है कि पार्टी के सर्वसर्वी जो भिवानी से हैं, हमारे आन बान शान, कोई मंत्री आओ, कोई संतरी आओ, कोई किमी सौदा हो, दुप्पड़ जी को वहाँ पे स्थान मिलता है तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है सर। नहीं, मैंने इससे इनकार नहीं किया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपकी जानकारी में हो। आपने बताया कि वहाँ हो सकता है वह उस टाइम तक मैं वहाँ नहीं हूँ उस बैठक में, जिसकी नुक्कड़ सभा की या जो है मीटिंग की किसी की जिसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है मैं नहीं होऊंगा वहाँ। सर एमएलए एमपी लोकल थे को नहीं, बाहर के नेता बुला के कंपेन करवा, तो यो क्या कारण था? नहीं, वो उनसे पूछा जाए। मैंने पूछा था सर, जी, उन्होंने तो कह दिया जो जिताना था मैंने वो जिता दिया। नहीं तो वो फूट कैसी सर जी भाजपा के अंदर? जी फूट कैसी नहीं, मेरी पार्टी में कोई फूट नहीं है। फूट सर एमएलए किसी ने जिता हुआ है, MLA भाजपा जिला अध्यक्ष किसको हो रही है, पूरे नेता की ओर काम कर रहे हैं। देखिए एमएलए ने जो कहा वो उनका अपना मामला है, वो अपने बारे में बताएंगे, मैं उनके बारे में क्या बात बताऊं। सर एमएलए साहब तो उसे आज जो चेयरपर्सन बनी है नहीं, उनकी बी टीम के रूप में आज वो मुख्यमंत्री से मिल भी आएगा और मेरे हिसाब से वो कल नहीं, ये बी और ए टीम तो आप ही बताएंगे, मैं नहीं कह सकता। सर लोग कहने लग रहे हैं, नहीं, लोग कहें, लोग कह रहे हैं, नेता भी कहने लग रहे हैं कि ए और बी टीम लड़ रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए और बी टीम नाम से कोई टीम नहीं है। सर काम तो ए और बी मिलकर करने लग रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं। सर ऐसा एक आपके इस्तीफे की बात बड़ी जोर शोर से उठने लग रही शहर के अंदर। कभी वो लोग टिटलार्थी थे, मेरे कैमरे पे काफ़ी बार इंटरव्यू दिए थे, सब सौदा होया था, लेकिन दुर्भाग्य कि अब इस दौरान में हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, वो उनके बारे में बात नहीं हो पा रही, लेकिन और माध्यम से पता चला कि इस्तीफे की जिला अध्यक्ष की मांग की जा रही है। क्या मानते हैं सर, किस प्रकार जो कार्यकर्ता हैं, क्या नेता है? कुछ तो लोगों को कहना ही है ना, नहीं जिनको टिकट नहीं मिली। देखिए, एक हर्षवर्धन मान की वाइफ को, प्रीति को टिकट मिली, एक को ही मिलनी थी। मेरे पास तो एप्लीकेशन 26 थे। अब 26 एप्लीकेशन में सबको टिकट नहीं दी जा सकती। अब अगर इनको नहीं मिलती, किसी और को मिलती, तो कोई और कहता है बातें। रही बात वो जो है कि भाई वो फलां कह रहा है, ढिमका कह रहा है, कोई जो है अगर नैतिकता की, फलाने की, ढिमके की बात पर वो ये करे वो करे, शायद संगठन के बारे में जानकारी है नहीं। ना तो कोई टिकट के अजय जी ना तो टिकट के बारे में कोई हायर अथॉरिटी जिला अध्यक्ष होता, ना अकेले उसके कहने से मिलती। 6-7 आदमियों का एक पैनल बनता है जो जिले में, भिवानी में भी था, और सर्वसम्मति से, मैं फिर पे कह रहा हूँ, सर्वसम्मति से एक पैनल बना करके दिया गया, उसी में से एक आदमी को टिकट मिली। सर उसमें जो है जिला अध्यक्ष कहाँ, कहीं नहीं आता, बाकी सारे भी जो है आते हैं उसमें। आपकी बात एक नॉलेज के लिए बता दूं कि आज आपकी और एमएलए की कहेंगे साख काम कर रही थी शहर के अंदर, साख के रूप में काम कर रही थी। एमएलए का बी टीम का बंदा नहीं जीता ना, तो एमएलए खत्म था। लेकिन कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो ये काम हुआ वो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष पे तो बातें उठा ही रहे। चलो धन्यवाद आपका, आपने कहा कि आपकी साख भी काम कर रही है। थी सर, बताएं, जब तो ए और बी थी। नहीं, चलो आप फिर वही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इनकार करता हूँ, कोई ये बी टीम नहीं है। सर वो इस्तीफे वाली बात मैंने आपको कहा, लोगों का काम कहना है। सर, ये तो और एक बात और बताऊँ आपको, आप आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, आप बारिश में भीगे हैं कभी? हम कल भी जाता सर, परसों भी जाता सर। आपने भीगते भीगते इंद्रधनुष देखा है कभी? हाँ देखा सर मैंने। इंद्रधनुष बड़ा प्यारा लगता है, हाँ। पर बारिश में भीगने से थोड़ा सा ये डर भी लगता है। तो राजनीति वैसा ही है, इंद्रधनुष भी देखना है, बारिश में ही भीगना है। सर खुल के बता, मजा नहीं आया क्योंकि जिला अध्यक्ष से बात करने लग रहे नहीं, हो। इंद्रधनुष का पैमाना कुकर बताया है। नहीं, इंद्रधनुष देखने नाम हर चीज की नहीं, चलो जो है जिसको समझना है वो समझ लेंगे। थोड़ा समझाए प्लीज, जरूरी है। कोई नहीं, प्लीज थोड़ा। नहीं, ऐसा इंद्रधनुष प्लीज दुप्पड़ जी का आपने जिक्र इंद्रधनुष का एक इंटरव्यू में और भी कराया है और आज दोबारा कराया है, तो खुल के थोड़ा सा विस्तार से आए। कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए जो आपको, चाहे जो काम आप करते हो, आपकी पत्रकारिता है। पत्रकारिता में भी आप देखें, पत्रकारिता में थ्रिल है,
पत्रकारिता में जो है बाकी सब चीज़ों से जो है ऊपर उठ करके आप सवाल भी पूछते हैं। उन सवालों के लिए आपको मेहनत भी करनी होती है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना जो आपका वीडियो जो देखें, जो आपकी जो न्यूज़ देखें, उसको सबको ही मज़ा आए, उसमें नहीं आता। कईयों को वो बुरी भी लगती है, कईयों को अच्छी भी लगती है। बस मेरा मतलब वही था। सर फिर बात घुमा गए आप तो। नहीं, मैं घुमाता नहीं ना, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। घूमती हुई आपको लगती है। वो आपने एक फिल्म देखी होगी सिंह इज किंग, उसमें कहे मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, अच्छी अपने आप लगती है। सर पता नहीं लोग आपसे कहते होंगे नहीं कहते होंगे, लेकिन कई बार मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड कर देते हैं आपके बारे में कि आप घमंडी टाइप के आदमी हैं, आप किसकी सुनते नहीं है पार्टी के अंदर, आप अपनी मन मर्जी करते हैं पार्टी के अंदर, इसलिए कार्यकर्ता टूट रहा और इसलिए कहीं ना कहीं मान परिवार को आज आर का मुंह देखना पड़ा। चलो, ये लोगों का आकलन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है मैं कभी घमंड नहीं करता। और जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है। यहाँ कई लेवल पर आपको बातें करनी होती हैं, अलग अलग चीज़ लोगों से राय मशवरा करके जो है आपको पार्टी चलानी होती है। सर राय तो उसके नाते से नहीं, ये आपकी जानकारी मैं नहीं कह रहा सर, ये लोगों की राय है कि आप तो राय ले हो को नहीं, आप तो राय देने में हो। लोगों की जानकारी गलत है, लोगों की जानकारी गलत है, लोगों को नहीं मालूम। जब तक वो उठते हैं ना, इतने तो 5-7 लोगों से राय कर चुका होता हूँ। सर अकेला मेरे से सजग आदमी, जी, एडवोकेट आदमी, सुलझावा आदमी, पार्टी का स्तंभ के रूप में पार्टी को संभाल के काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी चौथे नंबर पे पार्टी आ जाती है। चौधरी देवीलाल जी की जमानत जब्त हुई थी, थोड़े दिनों पहले वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इतिहास बड़े बता दो 1 मिनट में, भविष्य के कौन बताया कोई इतिहास? भविष्य में हम जीत रहे हैं। जो काम कर दो हो वो गलत कर दिया, वो कांग्रेस कर गई 70 साल में। अरे तो आप भी तो दूसरी योजना में हो, कांग्रेस का जिक्र ही नहीं किया। आप मंथन क्या कर रहे हो? अजय जी मंथन आपको थोड़ी ना बताएंगे हम, पार्टी के लेवल का काम है, पार्टी करेगी। और रही बात ये कि आपने कहा कि आप जो है वो कांग्रेस का जिक्र, कांग्रेस का मैंने जिक्र ही नहीं किया, आप कर रहे हो। अरे आपकी पार्टी करते हैं, आपकी पार्टी इतिहास। हाँ तो चौधरी देवीलाल का जिक्र कर लीजिए, चौधरी जिक्र तो है ना कैसे? नहीं, किसी भी आदमी का, बड़े बड़े नेता जो है वो चुनाव हारे हैं, और जीतना हारना एक जो है राजनीति का एक वो है कि राजनीति में जीत हार लगी रहती है। सर ईशा के गोड़ के प्यारा क्या है जो आज शहर के अंदर एक चर्चा है, शंकर दुप्पड़ जी घमंडी घमंडी घमंडी, ये बार बार कह रहा हूँ। और आप आज ऐसे कि इतने मजबूती दिखा रहे लोग जो है, आपने देखा होगा CAA का बहुत लोगों ने विरोध किया, गलत थी क्या? नहीं थी। अब लोग जो है अग्निपथ का जिक्र कर रहे हैं कि अग्निपथ गलत है। गलत है क्या? नहीं है। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, किसी भी एक आदमी के बारे में शुरू कर दो, अरे कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, अपने कान को संभालो, कौवे के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? ऐसी चीज़ें नहीं है। जानबूझ करके एक जो है झूठा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, हमसे पूछते नहीं। जहाँ जिससे पूछना होता है पूछा जाता है, जहाँ जो पूछ करके काम करना होता है करा जाता है। कोई भी एक आदमी भारतीय जनता पार्टी में डिसीजन नहीं ले सकता। ये बात मैं आपको कहना चाहूँ था। हाँ जी। क्या शंकर दुप्पड़े के अंदर ये गुण है कि आज कार्यकर्ताओं को और जो अपने आप को समझते नहीं समझने वालों को आज वहाँ बिठा दिया जहाँ पे उनकी जरूरत थी कि वो पार्टी में ज़्यादा हवा खा गए थे? कहते ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपकी बात समझ भी नहीं पाया कि आप किन का जिक्र कर रहे हो, क्या जिक्र कर रहे हो। अच्छा तो आप भी समझते हैं सर, आप जिला अध्यक्ष? ना आपसे सवाल करने लग रहा हूँ, और सवाल भी आपको पता है कि वास्तव में सवाल है। किनको बिठा दिया? गलत है आपके से, किसी को नहीं बिठाया। सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता साथ में। और एक बात और बता दूं अजय जी, जिस दिन ये रिजल्ट आया उससे 2 दिन बाद हम जो है पंचायती चुनाव के इलेक्शन के लिए तैयारियों में लग गए थे। आज की बात है सर, चुनाव तो करने लग रहे हो, मंथन करने को लग रहे हो। मंथन नहीं, आप मैंने ये कहा आपको कि मंथन हम कर चुके हैं और जहाँ जिस लेवल पर करना होगा वहाँ और करेंगे, लेकिन ये मीडिया के लिए नहीं है। सर इतनी बुरी तरह हारने का कारण क्या मानते हैं? नहीं, देखिए मैंने अभी आपको कहा, बुरी भली तो आप बताएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा हम जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए। शायद जो हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था शहर की भलाई के लिए, जो काम हम करना चाहते थे, वो हम लोगों के बीच में पूरी तरह से बता नहीं पाए कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो जो बी टीम का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, प्रीति भवानी के रूप में, तो अब उनसे मिलकर किस तरह से काम कराए जाएंगे शहर के लिए, किस तरह की शहर की व्यवस्था देखी जाएगी? अब शहर के 5 समस्या और बता दो जो आपने बेरा तो समस्या आ गया। नहीं, मैंने कल भी एक लेटर जो है ADC को लिखा है, जो DMC है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उनको मैंने एक लेटर लिखा है
कि मैंने उनको ये कहा है, शायद आप लोग भी कई दिनों से वो आप भी आवाज़ उठा रहे हैं कि नालों की सफाई को प्रायोरिटी बेस पर लिया जाए। दूसरा, आपने भी जिक्र किया शहर से बच करके, खड्डों से बच करके रहें। मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ एक गड्ढे ऐसे हैं जो बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। मैंने कल एक लेटर लिखा है, मैंने एक लेटर और भी उनको जो है चुनाव से पहले भी लिखा था और परसों एक रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर भेजा है। उसमें मैंने ये कहा है कि जो सड़कें हैं जिनको बनाना चाहिए उन जल्द से जल्द बनवाई जाएं और ब्लॉक की सड़कें शहर में ना बनवाई जाएं। आपने देखा होगा अजय जी, जहाँ जहाँ ब्लॉक की सड़कें बनी हैं, इंटरलॉकिंग ब्लॉक की, वो सड़कें का ज़्यादा जो है ना ड्यूरेबल नहीं है। सीसी की आप बनवाएंगे सड़कें तो ज़्यादा अच्छी चलेंगी, लंबी चलेंगी। और शहर में मैं, आपने जैसा जिक्र किया इंटरव्यू के शुरू में कि मैं बाहर गया था तो मैंने देखा रोहतक में कूड़ा शाम के वक्त उठाया जा रहा था। तो जब शहर में कूड़ा रात को भी उठा लिया जाएगा तो सुबह कूड़े के ढेर नहीं होंगे। मैं चाहूँगा कि भवानी प्रताप जी और प्रीति, जिनको मैंडेट मिला है काम करने का, वो ऐसे काम करें कि जनता की भलाई के हों और जनता को एक सुकून दे। सर एक बात तो बता दो ना, आपने कहा मैंने एडीसी को काफी बार लेटर दिए। मैंने कल के लिए कहा, मैंने काफी बार नहीं, मैंने कल के लिए लेटर, आपने कल लेटर दिए। 2 से 3 लेटर बताए आपने। 2-3 लेटर मैं पहले का जिक्र कर रहा हूँ, वो सड़कों के बारे में। सर एक बात बताएं, सरकार लेटर दिया करे, सरकार फोन करके क्या अगर काम करते रहे। नहीं, देखिए आपके है सरकार, हर चीज, फिर आज आप लेटर लिखो और वो एक कहावत भी है, उड़े ससुर की खाड़ और उड़े बहू का पिसना भी उड़े है, क्योंकि कोर्ट प्रेस में वहाँ बैठो और आप तो 100 मीटर में वो साहब बैठे होंगे। ऐसा है कि मिल के जो बात जो करते हैं ना, उसका रिकॉर्ड नहीं होता, लेटर का रिकॉर्ड रहता है। मिल के बात जो की जाए उसका जो है ये जानकारी नहीं होती, कब मिले थे, क्या कहा था, लेकिन लेटर की एक जो है ना, लगता नहीं कि आप जिला अध्यक्ष हो, आज सत्ता आपकी पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा, लगता नहीं कि डीसी साहब और एडी साहब आपसे मिलने भी आते होंगे, इस तरह की बातें करते होंगे? नहीं, हम सारी बातें करते हैं, सारी बातें का जिक्र सर कभी संज्ञान ले लिया करो, जो बात कर डी साहब क्या करे उसके बात का संज्ञान लिया, वो सारी बातें होती है। सर आज आपने वास्तव में कह दी कि शहर की दशा ये है कि नाले सारे खराब हो रहे हैं और सब ठेके छूट लिए, इनकी सफाई भी होने लग रही है। और सर कल का एक बताऊँ आपको उदाहरण, सराय चुट्टे के अंदर जो कल साफ करें नाले, और कल की कल बारिश आना रही सर वो किस तरह काम चलेगा सर? ये इसकी काम तो होना चाहिए 15 दिन पहले। सर मैंने देखा आप जो बता रहे हैं वो बात मैंने देखी है कि सराय चौपटा से लेकर घंटा घर तक, जो कोऑपरेटिव स्टोर तक अलबत्ता, वहाँ उन नालों का जो कीचड़ है वो बाहर निकला हुआ था। और ये जो कीचड़ जो नालियों में से निकलता है, इसको हाथों हाथ उठाया भी नहीं जा सकता, इसको थोड़ा रुक के उठाना होता है सूखने के बाद भी। लेकिन फिर भी अभी जो है बारिश का जो 1-2 दिन और होनी है, उसके बाद भी अगर प्रशासन कल या परसों में भी इनकी सफाई अगर करवाने का काम कर ले तो शहर को उतने पानी भराव से निजात मिल सकती है। चलो सर, अच्छा रहा, बढ़िया रहा। तो ये विचार थे दुपड़ जी के, और मेरे क्वेश्चन तो शहर के प्रति बने हुए थे। भाई मेरा सौभाग्य है कि आज दुपड़ जी मेरे को टाइम दिया, लेकिन मैंने बहुत कम टाइम मिलता है इन सर मैं आपका हमेशा टाइम मांगता हूँ, आप मुझे हमेशा मना कर देते हो, चाहे आपके भाजपा कार्यालय के अंदर जो चुनाव था, आपका हमेशा स्वागत है। आप जब दिल में आइए, आपका स्वागत। सर फिर वो सवाल मेरा फिर अधूरा रह गया, जो आप इस्तीफा मांगने वाले लोग हैं उनको क्या जवाब दिया जाएगा? चलिए, उनका सवाल का कोई जवाब नहीं है, वो बेचारे जो है ना दुखी हैं, दुखी रहेंगे। तो तड़पते ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। जो अभी मैंने जो आपको बताया कि कुछ लोगों को आदत है, मुझे तो बने हुए 1 साल और 10 महीने हुए हैं, वो 1 साल 10 महीने से यही काम कर रहे हैं, चुनाव तो अभी हुआ है। हाँ, दुपड़ जी तुमने कच्चे काटने का ना कच्चे काटने वाली बात नहीं है, एक जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी है और जो आपको पार्टी ने सौंपी है और जिम्मेवारी जो है वो आपको निभानी है। तो आप अरे नहीं, बस हम कच्चे काट लेकर ना कच्चे काटना तो अलग है, कच्चे काटना दूसरी सेंस में है, यहाँ ये दायित्व है, ये जिम्मेवारी है जिसको आपको पूरा करना है। चलो, तो ये था जी बातें दुपड़ जी से, और इन्होंने कहा आप कभी भी आ सकते हैं, तो जैसे जैसे बातें होंगे अब उनसे मैं बातें करने भविष्य के रूप में आता रहूँगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।